हेलो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था पंत जी की कविता एक तारा में कि किस तरह से एक तारा है जो या किस तरह से संध्या हुई है, कहाँ कहाँ संध्या विराजित हुई, कहाँ उसके पदचिन्ह दिखाई दिए और उस पदचिन्हों के बीच में है वो एक तारा है। वो एक तारा किस तरह से उदित होता है और क्या क्या सोचता है उसका अब आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने संध्या का वर्णन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं। पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनिंद्य नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, उर्मे ही दीपित अमर टेक, किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिए हुए किसके समीप, मुक्तालोकित जो रजत सीप क्या उसकी आत्मा का चिरधन, स्थिर अपलक नयनों का चिंतन, क्या खोज रहा वह अपनापन, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। तो यहाँ कवि कह रहे हैं प्राकृतिक संध्या के हो जाने के बाद में जैसे ही आकाश में हल्की सी कालीमा आती है तो उसके बीच में लालिमा और कालीमा के बीच में कवि कहते हैं कि संध्याकालीन प्राकृतिक परिवेश का चित्रण कवि कहते मैं पश्चिमी आकाश में, पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, मैं पश्चिमी आकाश में एक ऐसे तारे को देख रहा हूँ, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, ऐसे एक तारे को देख रहा हूँ जो अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमान है। अकलुष अनिंद्य नक्षत्र एक, उस तारे में न तो कलुषता है और न कोई अनिंद्य और न ही उसकी कोई निंदा करने योग्य उसमें कोई अवगुण है। वह तारा तो जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, वह तारा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्तिमान विवेक चमक रहा हो अथवा साकार ब्रह्म ज्योत हो। एक तारा निकलता है जब संध्या होती है तब, और वो अकेला तारा है जो आभास करवाता है संध्या हो जाने और रात्रि आने का। उसी का ही यहाँ वर्णन कवि कहते हुए आगे कह रहे हैं। उर्मे ही दीपित अमर टेक, कि मानो उसी के हृदय में ही साकार ब्रह्म ज्योत को वो लिए हुए है और उस तारे के हृदय में निरंतर प्रकाशित होते रहने की अमर अभिलाषा विद्यमान है। आगे फिर कवि कहते हैं किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिए हुए। कवि कहते हैं कि वह तारा किस स्वर्णिम आकांक्षा का दीपक लेकर इतने समीप आलोकित हो रहा है। किसके समीप, क्योंकि देखते हैं वो धरती के बिल्कुल नज़दीक सा लगता है, बड़ा सा तारा लगता है वो। तो वो कहते हैं कि न जाने किस स्वर्णिम आकांक्षा का लेकर के वो दीपक लेकर के वह हमारे इतने समीप प्रकाशित हो रहा है। मुक्तालोकित जो रजत सीप, वह ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के समान को शुभ्र सीप से प्रस्फुटित मोती चमक रहा हो। क्या उसकी आत्मा का चिरधन, स्थिर अपलक नयनों का चिंतन, क्या वह तारा आकाश में एकाकी ही एक स्थान पर स्थिर होकर अपनी ही आत्मा का चिरंतन धन और अपलक नयनों का चिंतन खोज रहा है। कुछ न कुछ तो खोज रहा है वो। तो कहते हैं वो क्या खोज रहा है, अपने आप को खोज रहा है, अपनी आत्मा को खोज रहा है। तो वो क्या खोज रहा है, क्या खोज रहा वह है अपनापन, या फिर अथवा इस संसार में वह अपनापन खोज रहा है। तो कवि कहता है दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन। कवि कहते हैं कि संसार में अपनापन मिलना अत्यंत कठिन है। लगता यह निखिल विश्व निर्जन, क्योंकि यह सारा ही संसार एकदम निर्जन लगता है। वह निष्फल इच्छा से निर्धन, और यहाँ इच्छाओं की मनचाही पूर्ति नहीं होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ और केवल अपनी इच्छाओं तक ही सीमित रह गया है। अतएव अत्यधिक आत्मनिष्ठा के कारण ही उसे दूसरों से अपनापन नहीं मिल पा रहा है तथा उसकी इच्छाएं भी निष्फल हो गई हैं। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, परिकर एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे फिर कहते हैं कवि वो तारा क्या क्या सोचता है। आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक, चिर आकांक्षा से ही थर थर उद्वेलित रे अहरर सागर, नाचती लहर पर अहर अहर लहर, अविरत इच्छा में ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उडगन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन, रे उड क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सजल, जीवन निसंग्रह व्यर्थ विफल, एकाकीपन का अंधकार, दुषय है इसका मूक भार, इसके विषाद कार्य न पार। कवि कहते हैं
कि आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदा ही आकांक्षा का प्रखर प्रबल वेग रहता है। मानता नहीं बंधन विवेक, और उसके कारण वह विवेकशीलता का बंधन भी स्वीकार नहीं करता है। चिर आकांक्षा से ही थर थर, वस्तुतः आकांक्षा अत्यंत ही दुर्दम होती है, बड़ी कठिन होती है, बड़ी ही असहनीय होती है। और थर थर उद्वेलित रह सागर, समुद्र रात दिन उत्ताल लहरों से हलचल मचाता हुआ उद्वेलित होता रहता है। नाचती लहर पर हहर लहर, क्योंकि उसमें चिर आकांक्षा है, वह अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता है। उसकी लहरें शब्दायमान होती हुई लहराती नाचती रहती हैं। फिर आगे कहते हैं वो अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उडगन, और वो कहते हैं इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा एवं अनेक तारे या नक्षत्र आदि भी निरंतर उद्वेलित होने वाली इच्छा आकांक्षा के कारण गतिशील बने रहते हैं। अगर मन में इच्छा ही ना हो तो आदमी आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर कुछ करने की आपके अंदर जिज्ञासा लोलुपता ही नहीं हो, पिपासा ही नहीं हो, तो कुछ काम के भी नहीं हो। तो वो कहते हैं इसीलिए ही है कि सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र आदि भी निरंतर उद्वेलित होने वाली इच्छा के या आकांक्षा के कारण ही गतिशील बने रहते हैं। दुस्तर आकांक्षा का बंधन, वस्तुतः आकांक्षा रूपी बंधन से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। रे उडू क्या जलते प्राण विकल, कवि कहता है कि अरे चमकीले तारे, क्या तू निरंतर क्यों जलता रहता है? क्या नीरव नीरव नयन सजल, क्यों व्यथित होकर चुपचाप नेत्रों को अश्रुपूर्ण बनाए रखता है? क्योंकि आँखों से आंसू निकलते हैं तब वो क्या होते हैं, आँखों के आंसू पारदर्शी होते हैं, चमकीले होते हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम्हारा जो ये तुम अकेले में चमकते रहते हो, तो तुम निरंतर क्यों जलते रहते हो और क्यों व्यथित होकर के, क्यों दुखी होकर के चुपचाप अपने नेत्रों से आंसू बहाते रहते हो? अकेलापन है और संसार में आकर के वो अपनापन खोज रहा है। तो इसके बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है तारे को प्रतीक बना करके कि जीवन निसंग है, निसंग रे व्यर्थ विफल। इस तरह अकेले में व्यथित बने रहना कहाँ तक उचित है? इस संसार में निसंग अर्थात एकांकी जीवन व्यर्थ एवं निष्फल रहता है। एकाकीपन का अंधकार दुसह है इसका मूक भार, तुम भी अकेले हो, तुम्हारे एकाकीपन से रात्रि के इस अंधकार समूह को नहीं मिटाया जा सकता, इसके विषाद कार्य न पार। इस अंधकार रूपी निराशा के भार से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार को एकाकीपन की व्यथा से पार करना कठिन है, अर्थात एकाकीपन की व्यथा का कभी अंत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर है उपमा रूपक और काव्यलिंग मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और हमारा अंतिम बंद है कि चिर अविचल पर तारक मंद, जानता नहीं वह छंद बंध, बहरे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विलीन, स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, निष्कंप शिखासा वह निरुपम, भेदता जगत जीवन का तम, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह सम, गुंजित अलिसा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अंधकार, हल्का एकाकी व्यथा भार, जगमग जगमग नभका आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन, वह आत्म और यह जग दर्शन। अब पहले तो एक तारा आता है, फिर क्या है वो कह रहा है जगमग जगमग करके कलियों के समान, अनेक कलियों के समान अनेक तारे आ गए यहाँ आकाश में। उसी का यहाँ पर बड़े सुंदर सा एक चित्र खींचा है कवि ने कि चिर अविचल पर तारक मंद, आकाश में चमकने वाला तारा चिरकाल से अविचल, अविचल कहते हैं स्थिर, लगातार एक ही समय से चला आ रहा, तो चिरकाल से अविचल तथा तारकामंद वह अत्यंत उज्ज्वल, जानता नहीं वह छंदबंद, वह बंद तथा गति से सर्वथा मुक्त है। एक ही जगह पर स्थिर रहता है, एक ही जगह पर चमकता है, तो वह न तो गति को जानता है न बंधन को जानता है, इस दोनों से वो मुक्त है। बहरे अनंत का मुक्त मीन, वह इस अनंत आकाश रूपी सागर की एक मुक्त मछली है। अपने असंग सुख में विलीन तथा अपने एकाकी अनासक्त सुख में विलीन रहता है, खोया रहता है। स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, उसमें एकाकीपन होने से सांसारिक बंधनों से आसक्ति का अभाव है। इस तरह वह ब्रह्म ज्योति के समान स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, ब्रह्म ज्योति के समान अपने रूप में चिरकाल से स्थिर होते हुए भी निर्मलता से एकदम नवीन है। निष्कंप शिखासा वह निरुपम, वह नए हिलने डुलने वाली अनोखी लो की तरह है। एक ही जगह है, प्रकाशित भी अप्रकाशित, अगर कोई चमकने वाले दीपक की लो होगी तो वो हिलेगी डुलेगी भी, लेकिन न तो वो हिलता है न डुलता है, एक अलौकिक ही
लो के समान है जो स्थिर है। और आगे फिर वो कहते हैं निष्कंप शिखा सा वह निरुपम भेदता जगत जीवन का तम, तथा सांसारिक जीवन में व्याप्त अंधकार रूपी अज्ञान को भेदता है। वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह सम, वह ज्योति स्वरूप तारा एकदम शुद्ध सचेतन और शुक्र के समान तेज से परिपूर्ण है। गुंजित अलिसा निर्जन अपार, वह सुनसान आकाश में भ्रमण के गुंजन के समान अत्यंत मधुर लगता है। मधुमय लगता घन अंधकार, तथा घने अंधकार में अत्यंत सुरम्य या सुंदर लगता है। हल्का एकाकी व्यथा भार, परंतु वह एकाकीपन की व्यथा से कुछ क्षीण भी रहता है, कुछ उदास, कुछ थका थका सा भी रहता है। जगमग जगमग नभ का आंगन, उस एक तारे के प्रकाश से सारा आकाश उसी प्रकार जगमगाता रहता है। लद गया कुंद कलियों से घन, जिस प्रकार ब्रह्म की निर्मल ज्योति से यह संसार आलोकित होता रहता है। और वह कुंद की शुभ्र सुंदर कलियों से के समान अपनी रश्मियों से धरती को भरता रहता है। वह आत्म और यह जग दर्शन, वह नितांत आत्मनिष्ठ होता हुआ भी समस्त संसार में नवीनता का संचार करता है। अनुप्रास रूपक एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे हम अगली कविता हम कल पढ़ेंगे। नौका विहार। धन्यवाद।